लाइव से जुड़ने का कृपा करें। चर्चा समाज को जागरूक करने का है, कुछ राजनीतिक भी है, कुछ देश की भी चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने धानुक समाज से आग्रह विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। कई लोग सवाल करते हैं धानुक, धानक, धान का। तो एक धान का जो है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एसटी में है धान का, इसलिए वो भागते हैं जो हमारा आरक्षण छीना जाएगा, और वो धानुक को अलग कहता है, धानक को अलग कहता है, धानका को अलग कहता है। लेकिन है तीनों एक ही बोलचाल की भाषा से, जो तीनों का ये है। इसी के कारण आज राजस्थान में SC ST दोनों में है, धानक और धान का। तो हम अपने समाज के पढ़े लिखे जितने भी विद्वान हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, नेता हैं, सभी से यह जानने का प्रयास करता हूं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग एक देश, एक संविधान और धानुक जाति को एक प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक टाइटल धानुक समाज का क्यों नहीं होना चाहिए? हम गोत्र में बटे हैं। हमें ब्राह्मणों ने दिग्भ्रमित करके रखा है। धानुक अलग है, धानक अलग है, धानका अलग है। लेकिन हमें जहाँ तक पता है ये तीनों एक ही हैं और तीनों राजा धनक के वंशज हैं। इनका काम मुख्य पेशा धनुष्बाण चलाना, लड़ना, लड़ाई करना, यही मुख्य पेशा था। जो कि भारत सरकार उस समय अंग्रेजों के अधीन में था भारत, तो भारत अन्वेषण उन्होंने किया था 1896 ईस्वी में, जिसमें वो DNA हमारी जांच की। उन्होंने कहा धानुक एक मार्शल कौम है, धानुक का 60% आबादी जो है आदिवासी से मिलता है, इसलिए यह एक आदिवासी समाज है। लेकिन ब्राह्मणों के चलते ही हमारे समाज को बांटा गया जाति में, और आपसी भाईचारा खत्म करके हमारे अपने भाई में लड़ाने का काम किया, ताकि शासन सत्ता से ये धानुक समाज दूर रहे, ये संगठित नहीं हो सके। जो कि आज भी देखने को मिल रहा है। धानुक समाज में नेता तो बहुत हैं, लेकिन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। धानुक समाज को अधिकार क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, चाहे संगठन चलाते हैं या राजनीतिक करते हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा ग्रुप में 6 अगस्त को जयंती रामफल मंडल जी का पटना में मनाया जाएगा। कहाँ ये तो समय अभी नहीं बताया गया, ना स्थान बताया गया, और कौन कर रहे हैं ये भी नहीं बताए हैं। लेकिन धानुक अधिकार रैली महासम्मेलन, धानुक अधिकार महासम्मेलन, तो क्या अधिकार धानुक को मिलना चाहिए, इस पर फिर चर्चा आकर के करना चाहिए सोशल मीडिया पर। धानुक जाति को क्या मांग होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फेसबुक पर ही देखते हैं, कुछ पोस्ट कर देना है, अपना कुछ उसमें क्रेडिट ले लेना है। अगर हम प्रतिदिन लाइव आते हैं तो जो धानुक समाज के शुभचिंतक हैं उनको भी प्रत्येक दिन लाइव आना चाहिए और अपनी बात मुखरता से रखना चाहिए। हमारे समाज को ये होना चाहिए। जैसे हमने सवाल किया आप लोगों से, धानुक, धानक, धान का एक ही जाति है, बसोर वंशकार को भी एक ही कहा जाता है। लेकिन जब तक धानुक नाम से, धानक नाम से, धान का नाम से सर्टिफिकेट है, वंशकार बसोर का नाम से अलग अलग सर्टिफिकेट है, तो एक जाति कैसे होगा?
ये सवाल होता है। अब SC ST में भी लोग हर जाति के लोग हैं, तो ये एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से सभी जितने भी शूद्र समाज हैं उसका कोई जाति नहीं है, वो भारत के मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, आदिवासी हैं। इसलिए उनका DNA आदिवासी से मिलता है और सरकार को चाहिए एक देश एक संविधान के तहत DNA टेस्ट करावे और उसका जाति निर्धारित कर दे। बाबा साहब ही कहे जाति पाति से ऊपर उठ करके जमात की बात करो। लेकिन आज हम ब्राह्मणों के गुलाम बन करके धानुक समाज या अन्य बहुजन समाज जो OBC में है, SC ST में जो 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं ब्राह्मणों ने, ये हमें अपने में लड़ा करके शासन सत्ता पर काबिज है। आज 10% आबादी वाले सभी जगह स्थापित है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या लोकसभा हो। हर जगह एक हम कहते हैं शौचालय जो सरकारी सब जगह चलता है और प्राइवेट शौचालय जो पूरे देश में रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर है, वहाँ ब्राह्मणों ही नियुक्त रहता है पैसा तसीलने के लिए। लेकिन हमारा समाज दुर्भाग्य जो अपने जाति बताना नहीं चाहता है। हम पूछना आप लोग से चाहता हूँ, धानुक शब्द में क्या ऐसा चीज है जो लोग धानुक बोलना नहीं चाहता है? या तो पूर्वज हमारा बुर्बक थे या कुछ न कुछ इस शब्द में ऐसा है जो बोलना नहीं चाहते हैं। बाकी सभी लोग अपना जाति गर्व से बोलता है, हम फलाना है, हम चिलाना है, हम ढकेना है, हरे लोग जानता है। लेकिन आप धानुक हो करके प्रमाण पत्र धानुक को बनाते हैं। हमने कई शादी ग्रुप में देखा हूँ, बायोडाटा प्रस्तुत करता है तो मंडल कुर्मी, गोत्र काश्यप, यही लिखता है। लेकिन आखिर इसकी जानकारी होनी चाहिए काश्यप गोत्र का मतलब क्या होता है। हम कच्छप ऋषि, हम कछुए के द्वारा जीवित रहे, वो हमारी जान को बचाए, भोजन नहीं मिल रहा था इसलिए हमको काश्यप कहा गया। तो अपने समाज को अपना इतिहास ढूंढना चाहिए, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, खोज करना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं सबसे अधिक अगर धानुक समाज को देखा जाए पूरे देश के अंदर में तो वो ब्राह्मणों के गुलाम है। ब्राह्मणों के बनाए संविधान को मानने के लिए तैयार हैं, हिंदू कहलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो क्या हो यह जानने के लिए तो तैयार नहीं हो। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू एक गाली शब्द है, अपमानित शब्द है, फिर भी पढ़ा लिखा इंसान कहता है हम हिंदू हैं। पंडित जी जो कहेंगे उनका बच्चा भी जन्म है 12 साल का है तो उनको बाबा प्रणाम करने के लिए कहा जाता है, प्रणाम लोग करते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे समाज का है आज। तो हम धानुक समाज से अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोग एक झंडा, एक आवाज, एक संगठन की लोग बात करता है। लेकिन आप जो भी संगठन चलाते हैं आप चलाइए, लेकिन उनका मकसद एक होना चाहिए। आपने देखा होगा RSS एक ऐसा संगठन है पूरे देश में उसका कब्जा है। कुछ राज बाकी है उसको कब्जा करना चाहता है। किस तरह से भाजपा एक उसका विंग है, RSS का विंग पार्टी हो गया भाजपा। और RSS के अंदर कई संगठन ऐसे हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है, और मोहन भागवत को जेड सुरक्षा दिया गया है। ये सामाजिक संगठन की बात है। RSS एक सामाजिक संगठन कहा जाए उसको, पॉलिटिकल संगठन तो नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स करता है और उसके इशारा पर पूरा देश आज नाच रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कितना है जो अपने बहन बेटी को सिंदूर